ठीक है। उत्सर्पणी और अवसर्पणी के भेद से दो प्रकार के काल का परावर्तन होता है। देखो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल हो, 20 कोड़ा कोड़ी सागर में 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल। ठीक है। हमने आपको काल के भेद लिख के बताए थे। षट सम्याभ्या, षट सम्याभ्या का मतलब जो 6 भेद बताए थे आपको। सबसे पहला अवसर्पणी का सबसे पहला सुखमा सुखमा, फिर 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 ये तो अवसर्पणी के थे। उत्सर्पणी के उल्टे हो जाएंगे। दुखमा 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 सुखमा 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 सुखमा। ठीक है। अब ये कितने उसका होता है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर के तो 6 के 6 होते हैं। ठीक है। तो भरतई रावत योग, भरत और रावत क्षेत्र में, ठीक है, क्या होता है? वृद्धि और ह्रास होता है। देखो बस मैं तो टाइम बता रहा हूं। कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। एक कल्प काल में जो आपके 6 काल होते हैं वो होते हैं। जैसे पहला काल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। तो पहला होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना? 4 यानी सुखमा, सुखमा सुखमा ठीक है। 4 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर अगला 3 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 2 कोड़ा कोड़ी सागर। 4 3 7 2 9, 1 कोड़ा कोड़ी सागर बचा है। 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम। ये जो 42,000 वर्ष बताए थे, 5वां काल 21,000 वर्ष, 6ठा काल 21,000 वर्ष। 21 21 42, इसमें 42 कम किए थे तो पूरा 1 कोड़ा कोड़ी सागर हो गया। 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि उत्सर्पणी में जो छठा काल और पहला काल होता है, तो जो छठा, पांचवा, चौथा है वो कालभूमि होती है, भोगभूमि? हाँ, बहुत बढ़िया। पहले 3 कालों में अवसर्पणी के भोग भूमि होती है। हमने बताया था सुखमा सुखमा उत्तम भोग भूमि होती है। ठीक है। फिर दूसरा सुखमा में मध्यम भोग भूमि, फिर सुखमा दुखमा जगन्य भोग भूमि। इनकी हमने आपको ऊंचाई बताई थी, 3 कोस की, 2 कोस, 1 कोस। आयु उत्कृष्ट 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले। उत्तम भोग भूमि में 3 दिन के अंतराल से 1 बेर के बराबर। ठीक है। आंवले के या बेर के। फिर 2 दिन के अंतराल से मध्यम भोग भूमि में, जगन्य भोग भूमि में 1 दिन के अंतराल से, और कर्म भूमि में प्रतिदिन। ठीक है। क्या चाहिए बेटा? देख देना, बैठ जाओ। ये क्लियर है आपको? अच्छा, ये थोड़ा ठीक कर लो। कल्प काल होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी। ये मैंने सही लिखना है, 10 नहीं है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। उत्सर्पणी के 10 हो गए, अवसर्पणी के 10 हो गए। ये जो पहले 3 हैं, ये भोग भूमि, क्योंकि काल के परावर्तन हो रहे हैं ना। भरत और अरावत क्षेत्र की बात है। भरत अरावत क्षेत्र में काल का परावर्तन होता है। पहले 4 कोड़ा कोड़ी सागर उत्तम भोग भूमि की दशा रहती है। फिर ये चेंज होते होते चौथा काल आता है आपका दुखमा सुखमा, यहाँ से कर्म भूमि प्रारंभ हो जाती है। इस
चौथे काल में 24 तीर्थंकर बलभद्र आदि महापुरुष उत्पन्न होते हैं। अच्छा, 20 कोड़ापुरी सागर का एक कंकाल, 10 कोड़ापुरी सागर की उत्सर्पणी और 10 कोड़ापुरी सागर की अवसर्पणी। ये तो अवसर्पणी के बताएं। जब उत्सर्पणी होगी, जैसे काल का परावर्तन होते होते छठा काल हो गया, छठा काल पूरा हो जाएगा, इसे देखिए ऐसे चल रहे हैं, यहाँ तक आ गए, ये पूरा हो गया, फिर वापस छठा स्टार्ट होगा, फिर पांचवा, फिर चौथा, तीसरा, दूसरा। नहीं 21,000 वर्ष, पांचवा काल 21,000 वर्ष। हाँ, उस तरह से, क्योंकि बैक जाएगा ना, जैसे 21,000 पूरा हुआ छठा काल, फिर वापस रिटर्न चलेंगे छठा काल पांचवें काल की तरफ, तो इस तरह 21 सही कह रहे हैं। चलिए, ये आ गया समझ में। तो ये काल का परावर्तन, जो 6 समय वाला काल है, इसका परावर्तन कौन कौन से क्षेत्र में होता है? भरत और ऐरावत क्षेत्र में। समझ में आ गया आपको? अगला देखिए, सूत्र नंबर 28 कहाँ गया? इसमें आगे पीछे कर रखा है, अगले पेज पे 61 नंबर पे। हाँ बेटा बोलो। देखो, लर्निंग मटेरियल में जिसमें मैं जोर दे रहा हूँ बस उतना, जैसे मैंने 6 कालों के नाम बताए, ये आपको पता होने चाहिए, है ना। टेबल देख रहे हैं ना, पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 पर देखिए, स्थिति आपको बता दी मैंने, ये लर्न हो गई। इसमें ज़्यादा कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, देखते ही याद हो जाती है। पेज खोलो, 60 नंबर पेज 60। मनुष्य की आयु बता दी मैंने आपको, 3 पल्ले। ये जो है ना, ये जगन ने बताई है, आप तो ये याद रखो, 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले। चौथे काल में हो जाती है 1 पूर्व कोटि, फिर हो जाती है 120 वर्ष, फिर 20 वर्ष। जगन ने आपको पता लग जाएगी। उसके अगले वाले की जो उत्कृष्ट है, ठीक है, उसमें एक समय कम कर देंगे तो पहले वाले की जगन्य आ जाएगी। जैसे यहाँ 2 पल्ले लिखा है ना, 2 पल्ले में एक समय कम होगा, क्योंकि 2 पल्ले तो उसकी है, दूसरे स्वर्ग की, ठीक है, सॉरी, हाँ, दूसरे काल की। ऐसी देखो ऊंचाई 3 कोस, 2 कोस, तो जो दूसरे वाले की 2 कोस है उत्कृष्ट, तो पहले वाले की वो जगन्य होगी। लेकिन इतना ध्यान रखना, एक समय का डिफरेंस पड़ेगा बस, इसको इसीलिए नहीं लिखा। इन्होंने ऐसे लिखा ना, पहले सुषमा सुषमा लिखा, अब सर्पणी में लिखेंगे, उत्सर्पणी में लिखेंगे तो पहले दुष्मा दुष्मा लिखेंगे, फिर दुष्मा लिखेंगे, फिर दुष्मा सुषमा लिखेंगे। समझ गए? हाँ, दोनों नाम आते हैं इसके, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है? अच्छा देखो, आहार देखो, 3 दिन बाद बेर जितना, फिर 2 दिन बाद बहेड़ा जितना, बहेड़ा थोड़ा सा बेर से बड़ा होता है, फिर 1 दिन बाद आंवले जितना, फिर प्रतिदिन 1 बार, फिर पंचम काल में बहुत बार, फिर छठे में तो बारंबार तीव्र गृद्धता के साथ। देखिए सूत्र नंबर 28, ताभ्या मपरा। अब आप ऐसे भी पढ़ सकते हो ताभ्याम परा, लेकिन मिला के पढ़ोगे तो हमें क्या बोलना है? परा नहीं बोलना, अपरा बोलना है, अपरा, ठीक है। ताभ्याम, अब इसलिए मैं ऐसे बुलवा रहा हूं, ताभ्याम अपरा भूम्यो वस्थिता। भूम्यो वस्थिता, वस्थिता माने अवस्थित है। ताभ्याम अपरा, अपरा माने इसके अलावा, इसके दूसरे, बताया था ना, अपरा माने अदर, किन से दूसरी? भरत और ऐरावत के सिवाय, ठीक है। बाकी जो हैं वहाँ की भूमियाँ कैसी हैं? अवस्थित हैं, माने वहाँ काल का परावर्तन आ रहा है, समझ में? भरत और ऐरावत के अलावा बाकी क्षेत्रों में काल का परावर्तन नहीं होता। याद हो गया? बोलिए जोर से सूत्र, ताभ्याम अपरा भूम्यो, ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिता।
चलिए अगला देखिए, 29 नंबर, पेज नंबर 59। अब इनकी आयु बता रहे हैं। ठीक है, देखो उत्तम भोग भूमि की कितनी थी, 3 पल्ले। मध्यम भोग भूमि की कितनी थी, 2 पल्ले। जघन्य भोग भूमि की कितनी थी। हमने जो 7 क्षेत्र बताए थे, इसमें भरत और ऐरावत को छोड़कर, मैंने कल बताया ना आपको, विदेह क्षेत्र में सुमेरु पर्वत के, ठीक है, उत्तर और दक्षिण में उत्तर में होगा उत्तर कुरु, दक्षिण में होगा देव कुरु। दक्षिण कुरु की जगह क्या बोलते हैं उसको, देव कुरु। ये दोनों उत्तम भोग भूमि है। कैसी है, यहाँ हमेशा जैसे अपने यहाँ उत्तम भोग भूमि होती थी, बिल्कुल वहाँ उत्तम भोग भूमि जैसी दशा होती है। ठीक है, चलिए सूत्र पढ़िए। एक द्वि, जोर से, त्रि, पल्योपम, स्थित्यो, हैमवतक, हारी वर्षक, दैव पूर्वकः। देखो मिल गया नहीं सूत्र बेटा, 59 नंबर पेज। हाँ ये बोलो, एक द्वि त्रि, पल्योपम स्थित्यो, हैमवतक, हारी वर्षक, दैव पूर्वकः। हैमवत और हरिवर्ष और देवकुरु। ठीक है, नीचे नीचे के बता दिए। भरत के बाद आता है ना हेमवत। हेमवत में कितनी आयु होगी उत्कृष्ट, 1 पल्ले की। हरिवर्ष में 2 पल्ले की। देवकुरु में, क्योंकि हेमवत है जघन्य भोग भूमि, हरिवर्ष है मध्यम भोग भूमि और देवकुरु है उत्तम भोग भूमि। तो 1 पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले। अब आपका प्रश्न होगा, आपने यहाँ तो बता दिया दक्षिण की तरफ के, उत्तर की तरफ के 3 बच गए, रम्यक, हिरण्यवत, रम्यक और उत्तर कुरु। तो अगला सूत्र कहते हैं तथोत्तराः। तथोत्तराः, तथोत्तरा माने तथा उसी प्रकार उत्तर में है। किस प्रकार, जैसे दक्षिण में बताई उसी प्रकार उत्तर के क्षेत्रों में है। ये शाश्वत भोग भूमि है। क्या है, यानी हमेशा इसमें भोग भूमि रहती है, काल का परावर्तन नहीं। बात समझ में आ रही है आपको, वंशिका? अब ये तो हो गया, लेकिन अगर हम विदेह क्षेत्र देखें, अब आपको विदेह क्षेत्र दिखाता हूं। तो विदेह क्षेत्र में जो रचना है, देखिए विदेह क्षेत्र बीचों बीच है ऐसा, ठीक है, दिख रहा है आपको? विदेह क्षेत्र के बीचों बीच क्या है, कौन सा पर्वत, सुमेरु पर्वत। और सुमेरु पर्वत के इधर ये क्या है, दक्षिण में देवकुरु, उत्तर में, ये तो भोग भूमि है, ठीक है। लेकिन बाकी ये जो विदेह क्षेत्र बचा आपका, इसको कहेंगे पूर्व विदेह। क्या कहेंगे, पूर्व विदेह में है जिनवर, वो आप आज भी ये जो पूर्व विदेह है और ये पश्चिम विदेह, ये दोनों क्या है, कर्म भूमि। क्या है, लेकिन यह कैसे रहता है, जैसे अपने यहाँ चौथे काल के प्रारंभ की दशा होती है, वैसी दशा रहती है। एक पूर्व कोटि की आयु होती है यहाँ, ठीक है। जैसे अपने यहाँ चौथा काल होता है, आदिनाथ, जैसे तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर होते हैं ना, उस टाइम जैसी दशा होती है, वैसी दशा यहाँ पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह में रहती है। कोई नहीं थकते, चींटी को लगता होगा, पता नहीं, मरते ही नहीं है लोग। हमारी चींटी की फैमिली तो 3 दिन में मर जाती है, 2 दिन में मर जाती है। ये 60-60 साल जी रहे हैं,
ठीक है, ये जीव विश्व में ऐसा मस्त रहता है, सागरों की आयु होती है। ये तो सिर्फ एक पूर्व कोटि है। स्वर्गों में सागरों की आयु, वहाँ भी नहीं थकते, नरकों में थकते हैं, नरकों में मरना चाहते हैं लेकिन मर नहीं सकते। ठीक है ना, माने सुख का समय तो ऐसे बीतता है पता ही नहीं चलता, और दुख का एक एक मिनट ऐसा लगता है एक एक साल। जैसे मान लो आपके सर में बहुत दर्द हो, पेट में बहुत भयंकर दर्द हो, तो आप सोचते हो कैसे सुबह होगी, कैसे जल्दी से सुबह हो, तो पूरी रात ऐसे निकलेगी जैसे पता नहीं सालों हो गए, है ना। देखो बेटा, ये ध्यान से समझ, ये पूरब विदय कहलाता है, ये पश्चिम विदय। ठीक है, भोग भूमि नहीं है, कर्म भूमि, लेकिन इसमें देवपुरु और उत्तर पुरु ये भोग भूमियाँ हैं। ये जो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत इस तरह से है, ठीक है। पहले भूमि में 500 योजन की ऊंचाई पर सबसे नीचे है भद्रशाल वन। कौन सा वन? सबसे नीचे ये भद्रशाल वन है, सबसे नीचे जमीन पर, सुमेरु के चारों। 500 योजन ऊपर चलते हैं, पहली कटनी आती है। कटनी होता है एक साइड का एरिया, ठीक है, जैसे पहाड़ पे होता है चारों तरफ घूमने की। ये देख रहे हैं आप, ये कटनी आपको दिख रही है, इसको कहते हैं कटनी। चारों तरफ इसके वन है। तो कौन सा वन है भद्रशाल के ऊपर? सोमनस वन। कौन सा? फिर 36,500 ऊपर जाओ, 500 योजन है। हाँ, फिर एक कटनी आएगी ऐसे, ये कहलाता है बड़ा फेमस। मुझे लगता है मैंने मिस्टेक कर दी, पहले नंदनवन है, फिर सोमनस है, फिर सबसे ऊपर पांडुक वन है। ये अभी चेक, ये सबसे ऊपर यहाँ होगा पांडुक वन, फिर ये चूली। समझ गए? ये जो पांडुक वन है ये 1 लाख योजन की ऊंचाई पर, इधर ध्यान दे बेटा, ये अभी मैं ठीक कराता हूँ उसके नंदनवन शायद यहाँ पर। चार्ट को देखो, चार्ट देखिए सुमेरु का, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स जिसमें हमेशा मैं भूलता हूँ। नहीं है इसमें सुमेरु का। नंदीश्वर की पूजा है ना, उसमें आता है, पहले नंदनवन आएगा, फिर इसको अभी हम करेक्ट करें। अभी जो पांडुक वन है इसके चारों तरफ 4 शिलाएं, पांडुक शिला, पांडु कंबला, रत्न शिला, रत्न कंबला शिला, ठीक है, सबसे ऊपर टॉप पे चारों तरफ। अब इसमें देखो, जो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं, भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं, उनका पांडुक शिला पर अभिषेक होता है। पांडुक वन में 4 शिलाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अपने जो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का जन्म होता है, तो उनका अभिषेक ये पांडुक वन में जो उत्तर की तरफ पांडुक शिला है, वहाँ उनका अभिषेक होता है। अलग अलग। अब जैसे जो पूरब विदय वाले तीर्थंकर होंगे, इनका पश्चिम में एक शिला है, ठीक है, वहाँ उनका अभिषेक होता है। फिर ये जो पश्चिम विदय वाले हैं, उधर पूर्व में एक शिला है, वहाँ उनका अभिषेक होता है। और जो ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर होंगे, उनका आपके इधर दक्षिण में जो एक शिला है, तो 4 शिलाएं, पांडु कंबला, रत्न कंबला, ठीक है। नंदीश्वर की पूजन याद है आपको? अच्छा, ये समझ में आ गया। पहले 500 योजन पर, फिर 36,500 योजन पर, फिर शायद 62,500, 62,500। एक मिनट अभी बता ही देता हूँ, ये नोट कर लीजिए।
एक बार आप लोग टाइम निकाल के जरूर पढ़ लेना जैन भूगोल, इसमें बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, चार्ट भी है शायद। ये देखो ये सारे चार्ट भी हैं, इसमें 3 लोग, ठीक है, आप देख सकते हो इसमें। ये देखो ये आपका भरत क्षेत्र का कितना सुंदर चार्ट है, ये देखिए, इधर देखो जरा 1 मिनट। नहीं, उज्ज्वला बहन का नाम सुना है आपने? डॉक्टर उज्ज्वला शाह, पुणे वाली, हाँ, करणानियों की टॉप मास्टर है वो इस टाइम, ठीक है। देखो ये जो पहला आपका पर्वत था कौन सा है? हिमवन। हिमवन पर्वत पे सरोवर था पद्म। पद्म सरोवर से 3 नदियां निकलती हैं, ठीक है, गंगा, सिंधु और रोहित, नहीं रोहितास्य, गंगा, सिंधु और रोहितास्य। वन है, वन। अच्छा आपको वो तो बता दूं, ये देखो इस तरह से ये जो भरत क्षेत्र है इसमें एक विजयार्थ पर्वत है। क्या है? और ये गंगा और सिंधु नदी जाती हैं, तो इसके 6 खंड हो गए, 1 2 3 4 5 6। आर्यखंड सबसे नीचे है, देखो ये आर्यखंड है, ठीक है, बाकी 5 मलेच खंड है, ठीक है। इसके नीचे जहाँ से निकलती है गंगा नदी विजयार्थ पर्वत के नीचे से, ठीक है, एक खंड प्रपात गुफा है, एक तिमिस्र गुफा है। जब छठा काल के अंत में काल का प्रलय होता है तो जीव इसके नीचे छुप जाते हैं, वो बच जाते हैं। फिर जब वो 49 दिन वर्षा होने के बाद फिर शांति होती है तो वे बाहर निकल आते हैं इसमें से। चलिए आगे पढ़िए फटाफट, मैं भी ढूंढ लेता हूँ इसमें। अच्छा ये मैंने अब इसलिए बताया, विदेह क्षेत्र में 32 नगरियां हैं। कितनी? 32 यानी 32। अब वो कैसे है देखो, इसमें 2 नदियां बहती हैं, सीता सीतोदा, ठीक है, सीता सीतोदा। ये जो है यहाँ कौन सा वन होगा? भद्रशाला। कौन सा? मेरे पर्वत के नीचे का एरिया है, लेकिन यहाँ क्या है, कुछ वेदी है, जैसे वेदी है, फिर वक्षार पर्वत है बीच बीच में, तो इस प्रकार से यहाँ ना नगरियाँ बन जाती हैं ऐसे, 8 नगरियाँ ऐसे, 8 ऐसे, ऐसे यहाँ पे 8 नगरियाँ यहाँ, 8 नगरियाँ यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, तो 8 चौक 32 नगरियाँ हैं। कितनी? 32 नगरी हैं। अगर अधिक से अधिक तीर्थंकर हों तो हर एक नगरी में 1-1 तीर्थंकर होंगे, तो 8 चौक 32 होंगे। लेकिन हम कहते हैं ना कम से कम 20 तीर्थंकर होते हैं विदेह क्षेत्र में, तो कैसे होते हैं? जहाँ 8 लिखा है, इन 8 नगरियों में से किसी एक नगरी में 1 तीर्थंकर होते ही होते हैं। ऐसे नीचे 1, पूर्व में भी, उत्तर और दक्षिण में 1-1, तो एक विदेह क्षेत्र में कम से कम 4। लेकिन विदेह क्षेत्र कितने हैं? 5। ढाई द्वीप में 5 है। अभी जम्बू द्वीप की बात चल रही है ना, ढाई द्वीप में कितने हैं? 5 विदेह क्षेत्र हैं, तो 5 चौक 20, तो 20 तीर्थंकर हो जाते हैं कम से कम। अब वो चीज़ें अभी आपको ज़्यादा नहीं बता सकते। इसमें बना हुआ है सब कि रक्तशिला है, पांडुकंबला है, पांडुकशिला, रक्तकंबला, उसका टाइम नहीं है। वही है जो मैं कह रहा था, पहले नंदनवन है, फिर उसके बाद सोमनाथ। इसको मैं ठीक कर देता हूँ।
62 सहस्रतंगा वन सोमनस 4 बहुरंगा। देखो सबसे नीचे भद्रशाल वन, फिर 500 योजन पर नंदन। 500 योजन की ऊंचाई पर क्या है? नंदन वन। फिर 62.5 और ये हो गया आपका सोमनस वन। फिर बचेंगे 36,000 योजन, ये हो गया पांडव। ठीक है, अब ठीक पढ़ते हो ना? 62.5 सहस्र उतंगा वन सोमनस 4 बहुरंगा। 5 मेरु की पूजा में मिल जाएगा आपको, समझ गए? सुमेरु पर्वत में बताया। सबसे नीचे भद्रशाल वन, 500 योजन ऊपर जाकर नंदन वन, फिर 62,500 योजन ऊपर जाकर सोमनस वन, फिर 36,000 योजन ऊपर जाकर पांडुप वन। ठीक है, ये हो गया। विदेहेषु संख्ये कालाः। जोर से बोलिए। ज्ञानम बेटा नोट मत करो, देखो फटाफट। विदेहेषु संख्ये कालाः। अच्छा बताओ, 30 नंबर का सूत्र सुनाओ जल्दी से। तथोत्तरा 30 नंबर का बोला है मैंने, हो गया याद? 31 नंबर सुनाओ। ठीक है, वो आयु बता रहे हैं। अभी पीछे बताया था ना, 1 2 3 पल्योपम स्थित्यो हेमवतक हरिवर्तक देव कुर्वका, उनकी आयु बता दी। लेकिन अब ये तो रह गए पूर्व विदेह पश्चिम विदेह, तो इसमें बता रहे हैं विदेहेषु यानी विदेह क्षेत्र में संख्ये कालः, संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य। तो संख्यात वर्ष की आयु में उत्कृष्ट संख्यात में ले लेना 1 पूर्व कोटि। कितना? 1 पूर्व कोटि। ये लिख लो आप, 1 पूर्व कोटि, 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व लिख लो। 28 नंबर का सूत्र हो ही गया था। अच्छा 29 30 31 हो गया। 32 हो चुका है। भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः हो चुका है ना। आइए अब धातकी खंड की बात प्रारंभ करते हैं। हाँ, संख्यात वर्ष उत्कृष्ट आयु। पेज नंबर 62 निकालिए और बोलिए सूत्र। द्विर्धातकी खंडे पुष्करार्धे च प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्यः। बोलिए सूत्र दोबारा से। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्यः। अगला पढ़िए। आर्यामलेच्छाश्च। 37वें पे आइए। भर्तैरावत विदेहा कर्म भूमियो। ठीक है, अब ये अन्यत्र है। क्या है? अन्यत्र। कर्म भूमयोन्यत्र। हाँ, अलग से नहीं बोलेगा। कर्म भूमयोन्यत्र दैव कुरुत्तर कुरुभ्यः। ठीक है, ये 37 तक। अब रह जाएंगे 38 39। बस खत्म। 39 है। 38वां आओ। नृस्थिति। नृस्थिति माने नर की स्थिति। परावरे। परा माने उत्कृष्ट। त्रिपल्यो पमांतर मुहूर्ते यानी अंतर मुहूर्त है। नृस्थिति माने नर की स्थिति, माने मनुष्यों की स्थिति। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 3 पल्ले। मनुष्य की अधिक से अधिक आयु कितनी हो सकती है? और जगन्य अंतर मुहूर्त। देखो इसका अर्थ। नृस्थिति। नृस्थिति माने नर की स्थिति। परावरे। परा माने उत्कृष्ट, अवरे माने अदर दूसरे, उत्कृष्ट और जगन्य। त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते यानी त्रिपल्योपम और अंतर मुहूर्त। त्रिपल्योपम उत्कृष्ट
और अंतर्मुहूर्त जगन्य। तो कौन से मनुष्य की होगी 3 पल्ले? उत्तम भोग भूमि के, उत्तम भोग भूमि के मनुष्य की। आगे पढ़ो। तिर्यग योनि जानाश्च, गलत लिखा है क्या इसमें? तिर्यग योनि जानांच लिखा है इसमें, तो जानांच ही है। इसको एक बार चेक कर लेंगे दूसरी किताब से। तिर्यक योनि जानांच, बोले बता, दूसरी किताब में जानांच ही था। ये सूत्र देख सही लिखा, पढ़ जरा। जानांच ही है, जानाश्च है? जानाश्च मुझे ख्याल आ रहा है। कोई दूसरी किताब है भी आपके पास? आप चेक कर लें। जानाश्च है, इसमें क्या लिखा है आपके? इतनी तेज नजरें थोड़ी हैं। नहीं, क्या लिखा है इसमें आपके? पढ़ के बताओ ना। अंक की बिंदी है क्या? यहाँ बना है आपके में भी यही, इसकी बुक में भी यही है। चलो जी, कल देख लेंगे दूसरी जगह से। तिर्यक योनि जानांच, ठीक है। तिर्यक योनि जानांच माने त्रियंचों की भी उतनी ही आयु है, उतनी ही स्थिति है जितनी मनुष्यों के। उत्कृष्ट 3 पल्ले और जगन्य अंतर्मुहूर्त। ठीक है, हो गया? रह गया कोई? हो गए? अब पीछे वाले पेज पे आओ। द्विर्धातकी खंडे, देखो धातकी खंड में दूनी दूनी रचना है। जैसे यहाँ कितने क्षेत्र थे? 7 क्षेत्र थे, 6 पर्वत थे। लेकिन धातकी खंड में द्विर यानी दुगनी है। दुगनी कैसे है? क्योंकि उसमें 2 तरफ है रचना है, पूरी डबल रचना है। देखो कैसे, इधर ध्यान दे तो जरा 2 मिनट। ये हो गया जम्बूद्वीप, लवण समुद्र। ये हो गया धातकी खंड। क्या हो गया? इधर ध्यान से देखना। इधर ये है मानुषोत्तर पर्वत, सॉरी इक्ष्वाका पर्वत। कौन से? उत्तर और दक्षिण में क्या है? यहाँ पर इक्ष्वाका। अब क्या होगी? जैसे आपकी भरत, हेमवत, हरि विदय थे ना, ऐसी रचना यहाँ पे देखो। भरत, हेमवत, हरि, विदय, रम्य, हैरण्यवत, हैरावत। 1 2 3 4 5 6, ये 7 क्षेत्र हो गए। ठीक है, ऐसे ही भरत, हेमवत, हरि, विदय। ध्यान दो इधर, ये विदय क्षेत्र में एक सुमेरु पर्वत यहाँ भी होगा। जैसे सुमेरु पर्वत था, ध्यान से समझ लो इस बात को, दिख रहा है आपको? जैसे सुमेरु पर्वत था, ऐसे ही वहां विदय क्षेत्र में भी सुमेरु पर्वत है। बेटा इधर देखो, 3 क्या है? अभी इसको छोड़ दो, पहले आप धातकी खंड में देखो। जैसी रचना यहाँ है, बिल्कुल ऐसे यहाँ भरत, हेमवत, हरि, विदय, रम्य, हैरण्यवत, हैरावत। यानी 1 2 3, यहाँ पे भी एक मेरू आ गया। समझ में आया? तो इसलिए कहा द्विर्धातकी खंडे, डबल रचना है, दूनी दूनी रचना है। इसको बोलेंगे पूर्व धातकी खंड, जो पूर्व दिशा में है। इसको बोलेंगे पश्चिम धातकी खंड। इतना समझ में आया? ध्यान से देख लो, बने हुए चार्ट बनाऊंगा, इधर देख लो बस जल्दी से। जैसे ये रचना है तो दुगने हो गए ना, क्षेत्र वहां 7 थे तो 7 यहाँ 7 यहाँ 14 हो गए। इसलिए लिखा द्विर्धातकी खंडे। अब कह रहे पुष्करार्धे च, पुष्कर के आधे में भी दुगनी रचना है। इसके चारों ओर कौन सा समुद्र है? कालोदधी समुद्र है। कालोदधी समुद्र के चारों ओर क्या है? पुष्करवर द्वीप है। पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच है मानुषोत्तर पर्वत। क्या है? जल्दी देख लो, मुझे 2 दिन बाद पेपर लेना है आपका, कल हम रिविजन करा देंगे, परसों पेपर। इधर देखो, अभी टेंशन मत लो, डिस्कस कर लेंगे। ये कौन सा द्वीप पता है? पुष्करवर द्वीप। पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच क्या है? ये पर्वत है। इस पर्वत का नाम क्या है? मानुषोत्तर पर्वत। यानी इसके उत्तर में ही मनुष्य रहते हैं।
समझ में आया? प्रांग मानुषोत्तरान, प्रांग माने पहले पहले, मानुषोत्तर के पहले पहले, अंदर अंदर, मनुष्य इसके बाहर नहीं पाए जाते। तो ये जो पुष्करम द्वीप था, तीसरे नंबर का द्वीप था। कितने नंबर का? इसके हमने दो पार्ट कर दिए, आधे आधे। एक हिस्सा अंदर वाला आधा, एक हिस्सा बाहर वाला। तो जो अंदर वाला आधा है, पहला द्वीप जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड, और ढाई समझ गए? 2 के बाद हाफ कौन सा? पुष्कर का आधा, अंदर वाला। तो इसको कहते हैं पुष्करार्ध। अर्ध मैंने, तो इसका नाम क्या हो गया? पुष्करार्ध। तो हो गए 2.5 द्वीप। देखो पुष्कर में भी यहाँ पर मानसरोवर पर, सॉरी, ईश्वाकार पर्वत है उत्तर और दक्षिण में। ईश्वाकार इसलिए पड़ा कि बाण के आकार के सीधे हैं एकदम पर्वत। ईशु माने होता है बाण, ईशु माने, और ये बाण के आकार के। अब ऐसी सेम रचना पूर्व पुष्करार्ध में और ऐसी ही रचना पश्चिम पुष्करार्ध में, यानी यहाँ पर भी दूनी दूनी रचना। तो इस सूत्र का अर्थ समझ में आ गया आपको? पुष्करार्धेचा माने द्विर, जैसे धातकी खंड में दूनी थी क्षेत्र और पर्वतों की रचना, उसी प्रकार पुष्कर के आधे भाग में भी है। अगला था प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्य, मानुषोत्तर पर्वत के पहले तक मनुष्य पाए जाते हैं। इसी को कहते हैं 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप। ठीक है। आर्या मलेच्छाश्च, बोलो 36वां सूत्र। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और मलेच्छ, जिनमें धर्म की प्रवृत्ति पाई जाए। आर्य जिनमें धर्म की प्रवृत्ति ना पाई जाए वो मलेच्छ। ठीक है। पहले तो क्षेत्र की अपेक्षा होते थे। 6 खंड बताए। आर्य खंड है, आर्य खंड में आर्य जीव रहते हैं, मलेच्छ खंडों में मलेच्छ, वो मोक्ष नहीं जा सकते वहां। आर्य खंड के जीव ही मोक्ष जा सकते हैं। अंतिम 37वां, भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियों, यानी भरत में, ऐरावत में और विदेह में क्या है? कर्म भूमियां हैं। अन्यत्र, लेकिन विदेह में तो है, लेकिन विदेह में तो देवकुरु और उत्तर कुरु भी हैं। तो उन्होंने कहा देवकुरु उत्तर कुरु के सिवाय। अन्यत्र देवकुरु उत्तर कुरुभ्य, यानी देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर ये तो विदेह क्षेत्र बचा था, उसमें भी क्या है? कर्म भूमि। तो भरत, ऐरावत, विदेहा कर्म भूमियां हैं। किसको छोड़कर? देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़कर, ये सब कर्म भूमियां हैं। तो चलिए आपका ये हो गया। मैंने बता दिया नर की स्थिति कितनी है? उत्कृष्ट 3 पल्ले, जगन्य अंतर्मुहूर्त, और त्रियंचों की भी उतनी उत्कृष्ट 3 पल्ले और जगन्य अंतर्मुहूर्त। ठीक है। ये पूरे हो गए आपके 39 सूत्र। अब देखो सूत्र और उसके अर्थ बिल्कुल याद होने चाहिए कल आपको। हाँ जी, कल तो क्या हो गया? क्या बात हो गई? अच्छा, उसकी तैयारी करोगे? तो फिर परसों हमारा पेपर लेना है। 27 तारीख को गोष्ठी है परफ्यूम पर, 3 तारीख को प्रवचन है, उसके बाद 12 तारीख से एग्जाम। अभी क्या डेट है? आज 24 है। मैं 26 को एग्जाम लेने की कह रहा हूँ। तो क्या हो गया? सब काम चलेंगे, सब करने पड़ेंगे। 29 को बहुत लेट हो जाएगा भाई, इतने हम क्या कराएंगे फिर? नहीं, ऐसे फायदा नहीं होता। आपका यही तैयार नहीं होगा, फिर आप कहोगे मुझे उसकी तैयारी करनी। मैं पूछ लूंगा, लेकिन आप तैयारी कर लो। आज आप ये पढ़ लेना, नहीं तो भूल जाओगे। मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। जाइए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे